क्या आपको पता है जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं हाउ दे जनरेट $1 million सेल विद इन अ मिनट? किस तरह से ये कुछ ही सालों में लाखों कस्टमर्स बना लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन चाहे अमेजन हो, सैमसंग हो, एप्पल हो या फिर वॉलमार्ट हो, ये कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, कौन सा स्ट्रैटेजी यूज करते हैं जिसके सहारे ये लाखों कस्टमर्स बना लेते हैं, करोड़ों रुपया कमा लेते हैं। दिस इज ऑल अबाउट मार्केटिंग फंडा, राइट? जिसके सहारे कुछ ही समय में लोग लाखों कस्टमर्स बना लेते हैं और उन्हीं कस्टमर से बार बार अपना प्रोडक्ट को खरीदवाते हैं और करोड़ों रुपया कमा लेते हैं। कौन सा सीक्रेट है जो ये लोग फॉलो करते हैं और लाखों का सेल जनरेट करते हैं? और हमारे जो बिजनेसमैन है, छोटे बिजनेसमैन जो है, एमएसएमईज है, इनको इस सब के बारे में पता ही नहीं है। वो अभी तक स्ट्रगल किए जा रहे हैं, वही पुराने मेथड से अपना बिजनेस करते हैं। नए कहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, कौन सा टेक्निक नए मार्केट में आ रहा है, कौन सा टेक्नोलॉजी आ रहा है, कौन सा टूल्स आ रहे हैं, इनके बारे में कुछ जानकारी नहीं रखते हैं। इसीलिए ये स्ट्रगल करते रहते हैं। अगर उनको भी ये टूल हाथ लग जाए, सो दे कैन ऑल्सो अचीव एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस इन देयर बिजनेस। चाहे आप एक नए बिजनेसमैन हो या पुराने बिजनेसमैन ऑलरेडी कुछ ही सालों से बिजनेस कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं बिजनेस खोलने के बारे में, तो दिस वीडियो इज फॉर यू। आई एम सुमंतो मजुमदार, बिजनेस कोच, एचआर कंसल्टेंट एंड लेवल लो एडवाइजर। आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कि ऐसा सीक्रेट, ऐसा टूल, अगर आप सही से अपने बिजनेस में इस टूल को इंप्लीमेंट कर लिया, then you can achieve a 10x growth in your business. So now coming to the point, what is the formula? The formula is called triple R or RRR formula. हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑलरेडी अगर चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं जो ट्रिपल आर फॉर्मूला। अगर आप किसी कंपनी में देख रहे हो कि बहुत अच्छा सेल चल रहा है, बहुत अच्छा कस्टमर्स का भीड़ लगा हुआ है और प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो आप समझ लीजिएगा इस कंपनी में या फिर इस शॉप में वही फॉर्मूला चल रहा है। फर्स्ट आर मींस रिटेन, दैट मींस अगर कोई आ गया तो उनको रोक लो। सेकेंड आर मींस रिपीट, इसका मतलब अगर कोई एक बार आपका पास आके आपका प्रोडक्ट खरीद लिया तो नेक्स्ट टाइम आपको दूसरा प्रोडक्ट उनको बेचो, सेल अ डिफरेंट प्रोडक्ट। और द थर्ड आर मींस रेफरल, अगर एक बार कोई आपका प्रोडक्ट खरीद के लेके गया है तो सेकंड टाइम वो अपना किसी रिश्तेदार को या फिर कोई फ्रेंड को या फिर नेबर्स को आपके पास भेजेगा प्रोडक्ट खरीदने के लिए। सो दैट इज रेफरल। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू इंप्लीमेंट दिस 3R इन प्रैक्टिकल फील्ड। हम इस कॉन्सेप्ट को 4 स्टेप्स में समझेंगे, राइट? फर्स्ट स्टेप इज हाउ टू मेक ए कस्टमर। अब कस्टमर कैसे हम बनाएंगे? कस्टमर एक ही तरह से बन सकता है, दैट इज मार्केटिंग। चाहे किसी भी तरह का मार्केटिंग कर लो, चाहे आप पैम्पलेट छपवा लो, चाहे होर्डिंग बना लो, चाहे एड बना लो, चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग कर लो, चाहे आप वीडियो बना लो, कुछ भी कर लो, तरीका कोई भी हो, आपका मार्केटिंग के थ्रू आपको कस्टमर्स लाना है, आपको लीड लाना है और इसी लीड को आपको कन्वर्ट करना है सेल में। नाउ टेल मी वन थिंग, आपने एक दुकान से एक प्रोडक्ट खरीदा एंड यू आर वेरी सेटिस्फाइड अबाउट द प्रोडक्ट क्वालिटी एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। नाउ सेकंड टाइम अगर आपको कोई दूसरा प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत पड़े, so what will you do? You will go to some other place और आप उसी दुकान के बारे में सोचेंगे, अरे लास्ट टाइम मैंने परचेज किया था, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट दिया था, अच्छा प्राइस भी लिया था और कुछ पॉइंट्स भी मेरे अकाउंट में ऐड कर दिया था, तो चलो उसी दुकान में चलते हैं। तो आपने क्या करेंगे, आप फिर उस दुकान में जाएंगे एंड यू विल बाय सम अदर प्रोडक्ट। तो जैसे ही आपने कोई दूसरा प्रोडक्ट वहां से खरीद लिया, देन यू हैव बीन रिटेन्ड, आपको उसने रिटेन कर लिया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड पॉइंट, दैट इज रिपीट। आपने तो रिटेन हो गए उस दुकानदार से, आप क्या, आप अगेन एंड अगेन उसी दुकान में जाओगे और अगर भूल भी गए, वो आपको भूलने नहीं देंगे। वो क्या करेंगे, आपको मैसेज भेजते रहेंगे, कभी बर्थडे विश करेंगे, कभी एनिवर्सरी विश करेंगे, कभी कोई ऑफर दे देंगे, कभी समर डिस्काउंट देंगे, कभी स्पेशल डिस्काउंट देंगे। सो ऑलवेज आपके साथ वो कॉन्टेक्ट बना के रखेंगे और आपको मैसेज भेजते रहेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, तरह तरह का इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, ताकि आप उस दुकान में फिर से आए और आप कोई प्रोडक्ट खरीदे। वो बताएंगे कि लास्ट टाइम सर आपने एक शर्ट खरीदा था, अभी मैचिंग में आपका बहुत सारे ट्राउजर्स भी आ गए, बहुत सारे अच्छे अच्छे जैकेट्स भी आ गए, आपके लिए कोई स्पेशल डिस्काउंट दे देंगे, 20% डिस्काउंट दे देंगे, 30% डिस्काउंट दे देंगे। सो आप उस डिस्काउंट का अवेल करने के चक्कर में आपने फिर से वहां पे जाएंगे और फिर कोई दूसरा प्रोडक्ट उठा के लेके आएंगे। So that is the game of repeat. That means again and again you are going to that particular shop and buying some different product. So that is repeat. जब आप किसी शॉप में again and again जाते हो और different type का प्रोडक्ट खरीद के लेके आते हो,
तो व्हाट हैपेंस, आपका उस शॉप के ऊपर एक कॉन्फिडेंस बन जाता है। सपोज आप मान लीजिए किसी दुकान से पहले एक बार शर्ट खरीदा, आपको उस शर्ट का क्वालिटी एंड प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा लगा। देन आपने क्या किया, फिर से गए एक पैंट खरीद के लेके आए, फिर कभी जाके जैकेट खरीद के लेके आए, फिर कभी जाके आप बेल्ट खरीदा, कभी पार्ट्स खरीदा, कभी शू खरीदा, जो चाहिए आप उसको खरीदते रहते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है, आप उस दुकान के ऊपर भरोसा करने लगते हो कि वहां पे अगर जाएंगे तो मुझे अच्छे प्राइस में अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा। देन क्या करते हो आप, फिर आपका बेटे के लिए भी खरीदते हो, फिर आपके वाइफ के लिए भी खरीदते हो, या फिर दोस्त को भेज देते हो, या फिर कोई नेबर्स को भेज देते हो, कोई रिश्तेदार को भेज देते हो। दैट मीन्स आप क्या करते हो, खुद तो खरीद लिया, साथ साथ दूसरे को भी खरीदवाया। दैट इज रेफरल। दुकानदार का क्या हुआ, वो आपको एज ए कस्टमर आपको मिला था, बट फाइनली आपसे वो और 5 कस्टमर उनको मिल गया। सो दैट इज द गेम ऑफ रेफरल। तो ये मैकेनिज्म चलता रहता है, इस तरह से ये मशीन काम करता रहे कंटिन्यूअसली, और एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, तीसरे के साथ चौथा, इस तरह से आपका एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होता रहता है। These are the 3 R's we have discussed today. अगर आप बिजनेस में इस टूल को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करेंगे, so definitely you will be able to achieve 10x growth in your business.